हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हेलो, दिस इज रवि रांकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश एजुकेटर। हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। कुछ रूल्स हमने उसमें डिस्कस कर लिए थे। हमने बात की थी कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब काम में लेते हैं, और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब काम में लेते हैं। तो कुछ रूल्स 29 रूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम रूल नंबर 30 डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जैसे एग्जांपल देखिए आप कि द बुक्स व्हिच केप्ट ऑन द टेबल आर माइन। जो किताबें रखी हुई है वो मेरी है। तो अब यहां पर समझना है कि ऑप्शन हमारे पास क्या है, इज, एम, आर। तो कई बार क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया जाता है सब्जेक्ट से पहले। तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब यूज होती है। मतलब अगर हमारा सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट ऐसे कोई रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन से तुरंत पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पर विच से पहले क्या है, बुक्स है। बुक्स प्लूरल है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, आर हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखिए, जॉन कीट्स वाज वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स दैट एवर लिव्ड। अब समझना, सेंटेंस तो किससे शुरू हो रहा है थोड़ा गला खराब है भाई, तो खांसी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जॉन कीट्स पोएट का नाम है। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके हिसाब से तो फिर है जा जाना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है ये। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, जब हम प्रोनाउन की बात करेंगे तब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दैट से जस्ट पहले क्या है, पोइट्स, और पोइट्स के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। तो यहां पर हमारा आंसर हैज नहीं हैव हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, सेंटेंस अगर हमारा देयर से शुरू होता है तो क्या होगा, देयर हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। अब इसमें देखो, देयर डैश अ बिग हॉल इन माय रूम। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए भाई, इज, एम, आर में से यहां आंसर क्या होगा, इज आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसमें वर्ब के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। मतलब सब्जेक्ट जो है वो कहां पर दे रखा होता है, वर्ब की जो जगह होती है उसके बाद में। बाद में क्या दे रखा है, अ होल, सिंगुलर है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। देयर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो वर्ब के बाद में क्या है, नो स्टूडेंट्स, प्लूरल है तो देयर आर नो, सॉरी वाज और ऑप्शन में है तो वाज या वर, स्टूडेंट्स के साथ क्या आएगा, वर आएगा भाई। तो देयर वर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगला एग्जांपल देखिए, देयर सम इंक इन द मार्कर। थोड़ी सी इंक है इसलिए थोड़ा सा फीका चल रहा है अभी। तो देयर इज सम इंक। अब सम तो प्लूरल के लिए आता है, लेकिन यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, इंक की बात कर रहे हैं, और इंक अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, है ना। तो देयर इज सम इंक इन द मार्कर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम किसी भी टॉपिक को बहुत डिटेल से समझेंगे, सारे रूल्स देखेंगे, है ना। एक भी रूल आपके बचेगा नहीं, शॉर्टकट में कोई भी चीज में खत्म नहीं करूंगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, है ना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा ऐसे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट और जो फैक्चुअल यानी फैक्ट जो है वो आपके सामने लेकर आता रहूं। आज थोड़ी सी आवाज डल है, गला खराब होने की वजह से कोई बात नहीं। चलिए देखो, अगले रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 32।
ऐसे वाक्यों में वर्ब उन सब्जेक्ट के अनुसार आती है जो क्या होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हिमांशु एंड नॉट हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के हिसाब से क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, नहीं। ऐसे वाक्यों में वर्ब उन सब्जेक्ट के अनुसार आती है जो मेन सब्जेक्ट होते हैं। किसके अनुसार, जो सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट। अब मेन सब्जेक्ट यहां पर क्या है, हिमांशु एंड नॉट हिज पेरेंट्स, तो यहां पर मेन सब्जेक्ट क्या है, हिमांशु है ना, उसके पेरेंट्स नहीं, हिमांशु। इज गिल्टी। अब यहां पर समझो, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स नॉट गुड। एप्पल्स को देखते ही क्या लगेगा कि हम तो आर लगाएंगे भाई, और जैसे ही हम एप्पल्स को देखकर आर लगाएंगे, एप्पल्स को देखकर क्या मुंह में पानी आएगा, जी नहीं, बिल्कुल। तो देखिए, एप्पल्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर आएगा, लेकिन यहां पर आंसर आर नहीं, क्या आंसर हो जाएगा, इज। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एप्पल्स की, नहीं, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स की क्वालिटी की। तो क्वालिटी क्या है, अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है, इसलिए यहां पर आंसर हमारा इज हो जाएगा। ऐसे ही द कलर्स ऑफ द ट्रीज येलो, तो यहां पर ट्रीज को देखते ही तो हम ऐसे लगेंगे ट्रीज आर येलो, सॉरी ट्रीज वर येलो, देखने में सही लगता है, लेकिन यहां पर ट्रीज की बात नहीं हो रही है, ट्रीज के कलर की बात हो रही है। तो द कलर ऑफ द ट्रीज वॉज येलो। तो ये हुई भाई अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ और रूल्स की बात। एक वीडियो में आपके सामने और लेकर आऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित। तब तक मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।